जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने, अटारी बॉर्डर पर चेकपोस्ट को बंद करने और दूतावासों में उच्चायुक्त की संख्या घटाकर 30 करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सार्क वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया गया है। भारत में इस योजना के तहत मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। इसी बीच सीमा हैदर का नाम भी चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर को भी 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी हैं, जो 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। उसने नोएडा निवासी सचिन मीना से शादी की और हाल ही में उनके बच्चे की मां बनी है। अवैध प्रवेश के कारण उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। अब जब आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को लेकर भारत छोड़ने के आदेश जारी हुए हैं, तो उसमें सीमा हैदर के सर पर भी ऐसी तलवार लटकती नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील के मुताबिक भारत सरकार का आदेश वीजा के तहत आए पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होता है। चूंकि सीमा वीजा लेकर नहीं आई बल्कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई, इसलिए ये फैसला सीधे तौर पर उन पर लागू नहीं होता। जब तक अदालत इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देती, वो नोएडा में रह सकती हैं। सीमा हैदर के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग भी की है। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकार को सीमा जैसे मामलों में भी स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई। मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। हमले को लेकर देश में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आतंकियों के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हमने 27 लोग अपने देशवासी, अपने परिवार के लोगों को खोया है। और अफसोस है कि ऐसी घटना में खोया है जिस घटना के घटित होने के बाद हर भारतवासी का शर्म से सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश है और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को ख़त्म करने वाली है। ऐसी घटना के में हमारे 27 लोगों की जान गई है, जो किसी न किसी परिवार में, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी का बेटा थे, किसी के पति थे। इसलिए हमने आज ये पैगाम इंसानियत के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद के विरोध की में। तो पहली मर्तबा देखा गया है कि मजहब को बीच में लाके देखा गया है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनके पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारा पूरी दुनिया में बना हुआ देश है, इसे किस तरह से तोड़ के कमज़ोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि धर्म पूछ करके इसमें जाने ली गई हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी ये है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग वो उसी मज़हब के थे जिस मज़हब को वो बदनाम करना चाहते थे। उनमें एक व्यक्ति जिसने आमने सामने आकर के उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत पहला धर्म होती है, मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। इन तरह की हरकतों से कभी हमारा देश नहीं टूटेगा और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की सजा होनी चाहिए उनकी, इस तरह की। ये सज़ा सरकार ऐसा निर्णय ले, क्योंकि जिन लोगों की जान गई हैं, मरने वाले और उनके परिवार न्याय के हकदार हैं और सरकार को तुरंत ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसे पूरी दुनिया देखे और आतंकवाद के विरोध में एक नज़ीर बने कि कल को कोई ऐसी हरकत करते हुए भी बाकायदा कम से कम हिंदुस्तान में तो सोचे। देखिए, सबसे पहले जो पहलगाम में जो ये घटना हुई है,
ये पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले हम एक भारतीय होने के नाते और एक इंसान होने के नाते इस कायराना घटना की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जो परिवार इसमें जो जिनका कत्ल किया गया है, इस गम की घड़ी में उस परिवार के साथ में हम खड़े हैं। और हमारी एक बड़ी मांग इस सरकार से, हुकूमत से ये है कि उन कातिलों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि जो एक मिसाल और नज़ीर बने। अफसोसनाक बात है कि मज़हब पूछकर गोली दी गई है, हलाक हो गया है। हाँ, ये मज़हब पूछकर जो मज़हब का एंगल इसके अंदर आया है, तो इसमें जो इस्लाम के साथ में इसको जोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले इसकी मज़म्मत के साथ साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सही मानों में इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है कि जितनी इसकी मज़म्मत की जाए, निंदा की जाए, वो बहुत कम है। आज एक ये छोटी सी कोशिश की गई है कि कैंडल मार्च के ज़रिए अपना एहतजाज और अपनी मांग हुकूमत के जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि हम लोग इस वक्त हिंदुस्तान के साथ पूरी जो हिंदुस्तानी कौम है वो हुकूमत का जो भी कदम होगा उसके साथ में है और मांग करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो 26 बेकसूरों के जो कातिल हैं, एक उसमें एक ऐसी फैमिली भी थी कि जिनका पता ये चला है कि 6 दिन पहले उनका अभी उसकी शादी हुई और वो शादी के बाद में वहाँ घूमने गए, तो उनके साथ भी वो भी इसमें मारे गए हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना है। इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा मिले। सज़ा मैं कहा है कि सज़ा ऐसी दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। अभी जमीयत उलमा हिंद के हमारे कौमी सदर मौलाना महमूद बदनी साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके ऐसी ही मांग की है कि बेकसूर लोगों के कातिलों तक पहुंचा जाए और इबरतनाक सज़ा का उनको एक यकीनी बनाया जाए। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी द्वारा जम्मू कश्मीर में कायराना हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस प्रकार वहाँ पर हिंदुओं को नाम पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनके कपड़े उतार कर उनको चेक करके उनको गोली मारी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब कहना चाहता हूँ कि जो मृत हैं, जो वहाँ पर्यटकों का वहाँ पे जिनको गोली लगी है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसा कि पहले भी आपने देखा है, पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। हमने बीटाडीन और बैंडेड का हमने काम किया, लेकिन ये जख्म नासूर बन चुका है। अब पाकिस्तान की सर्जरी करनी बहुत ही अति आवश्यक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।